आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि बिहार विधान परिषद के अंदर वेरियस पोस्ट वैकेंसीज निकाली गई थी, जो कि यहाँ पे ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली गई थी, परिचारी की वैकेंसी निकाली गई थी, जैसे कार्यालय परिचारी, रात्रि प्रहरी, दरबान और सफाई कर्मी की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई थी। उसके लिए आज से देखिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ किस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप करना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप यहाँ पे देखें, थोड़ा दिखा देता हूँ कौन कौन से पोस्ट के बारे में क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन था। तो मैं आपको वो चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा पीडीएफ खुल रहा है यहाँ पे। देखिए, आई होप देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए पीडीएफ खुल गया यहाँ पे। देखिए पोस्ट आपका था यहाँ पे, देखिए कार्यालय परिचारी का पोस्ट था, लेवल 1 का पोस्ट था। कार्यालय परिचारी दरबान का तीनों लेवल 1 का पोस्ट है यहाँ पे। 5, 13, 18 टोटल मिला के। सफाई कर्मी के अंदर यहाँ पे देखिए 18 पोस्ट है। कार्यालय दरबान के अंदर 3 है और रात्रि प्रहरी के अंदर 5 सीट यहाँ पे निकाला गया है। और यहाँ पे लेवल भी आप लोग को यहाँ पे लिखा गया और सभी में मैट्रिक पास और इंग्लिश हिंदी आपका दोनों भाषा में कार्य साधक आपका ज्ञान होना चाहिए, साइकिल चलाना आपको आना चाहिए। ये आपका बेसिक चीज़ यहाँ पे मांगा गया है। चलिए इन सभी से यही सारी चीज़ आप यहाँ पे देख लें। उसके बाद हम चलते हैं आपको कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए दूसरा लिंक आप लोग को नजर आ रहा होगा, अप्लाई ऑनलाइन का, यहाँ पे कार्यालय परिचारी। तो इसके ऊपर आप ऐसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे खुलेगा। यहाँ खुलेगा तो यहाँ पे देखिए साइड में आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में 3 चीज़ आपको मिल रहा होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन, फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन और पेमेंट रजिस्ट्रेशन। हम लोग पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 चीज़ यहाँ पूछ रहा है, ऑफिस अटेंडेंट नाइट गार्ड, ऑफिस अटेंडेंट दरबान और स्वीपर। आप किसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं? जैसे कि मैं आपको यहाँ पे डेमो में बता रहा हूँ, तो चलिए मैं स्वीपर के अंदर बताता हूँ स्वीपर के अंदर किस प्रकार से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। देखो तीनों का जो भी आपका रहेगा स्टेप सारा चीज़ आपका सेम रहेगा, कोई भी अलग आपका नहीं रहेगा, सिर्फ आपका जो है इसी प्रकार से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे पोस्ट आपको यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको अपना नाम यहाँ पे डालना होगा आपका। मैं साफ यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के हिसाब से यहाँ पे आप डालें अपना सारा चीज़, जैसे फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम, अपना आधार कार्ड, इन सभी के साथ में मतलब डालें। जो भी आपका नाम आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर रहेगा वही आप डालिएगा, मतलब क्लास 10 के सर्टिफिकेट पर अपना नाम यहाँ पे डालिएगा। कोई श्रीमती, मिसेस, मिस्टर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा अपना नाम यहाँ पे लिखना है आपको। फिर यहाँ पे अपना नाम आपको कंफर्म करना है। फिर अपने पिताजी का नाम लिखना है आपको यहाँ पे। उसके बाद अपने माताजी का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, क्या आप बिहार के स्थायी निवासी हैं, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है? तो आपको यस करना होगा। अगर आप नहीं है तो आप नो करिएगा। जैसे आप नो कीजिएगा अदर स्टेट वाले कैंडिडेट यहाँ पे यूआर के अंदर कंसिडर किए जाएंगे, कोई भी आपको यहाँ पे लाभ नहीं मिलेगा आपको। अगर आप यस करते हैं तो आपको कैटेगरी पूछेगा यहाँ पे, आप कौन से कैटेगरी से यहाँ पे आ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, बीसी, जो भी आप जिस कैटेगरी से आप यहाँ पे आ रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे। फिर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे, जैसे मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको यहाँ पे यस करना होगा, नहीं तो नो करना होगा। उसके बाद फिर अगर आप 3 साल के गवर्नमेंट में कंटिन्यूस सर्विस किए हुए मतलब कर रहे हैं, अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। अगर आप यस करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए यू हैव बीन प्रोड्यूस्ड नो ऑब्जेक्ट, आपको एनओसी, आपको ओरिजिनल एनओसी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। वही चीज़ बताया जा रहा है यहाँ पे। और आपको यहाँ पे देखिए सारा चीज़ आपको बताया जाएगा किस प्रकार से आपको यहाँ पे सारा चीज़, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप किस प्रकार से हैं, सेंट्रल, बिहार, एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करना होगा। एनओसी नंबर आपको डालना पड़ेगा आपको यहाँ पे। फिर डेट ऑफ इशू, मतलब कब आपका इशू हुआ था एनओसी नंबर, फिर कौन सी अथॉरिटी के द्वारा आपका इशू किया गया है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। आप नहीं है तो सीधा आप नो कीजिए यहाँ पे। ये सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। फिर उसी प्रकार से आपको ये सर्विसमैन का नंबर, आपका डेट ऑफ इशू, अथॉरिटी, सारा चीज़ आपको डालना होगा। फिर उसी प्रकार से अगर फ्रीडम फाइटर हैं तो आपको यस करना होगा। फ्रीडम फाइटर के मतलब कि वार्ड है, मतलब कि बच्चे, नाती पोते जो भी है आप हैं या फिर नहीं हैं वो आपको यहाँ पे बताना होगा। अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पे सारा चीज़ आपको डालना होगा। फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट का नंबर आपको डालना होगा, डेट ऑफ इशू का यहाँ पे डालना होगा आपको। फिर नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटीज आपका यहाँ पे इशू किया गया वो आपको यहाँ पे डालना होगा। अगर आप नहीं है तो सीधा नो कीजिएगा। देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ पे भूल गया हूँ, ऊपर में यहाँ पे देखिए, जैसे आप यहाँ पे कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे मैंने यूआर सेलेक्ट किया, आप ईडब्ल्यूएस, बीसी, एससी, एसटी, आप किसी कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नाम, आपको सर्टिफिकेट नंबर, कौन से डेट में आपका इशू किया गया है, इशूइंग अथॉरिटी, ये आपको डालना कंपलसरी है आपका यहाँ पे। देखिए अभी नया वाला तो बनेगा नहीं, तो आपको पुराना वाला ही आपको डालना है यहाँ पे। कोई भी उससे दिक्कत आपको नहीं होगा यहाँ पे, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो देखिए आपको इसी प्रकार से आपको डालना होगा। फिर उसका फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालना है, सर्टिफिकेट का मतलब क्लास 10 के सर्टिफिकेट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। फिर आपको मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा, जिसके वो आपका ओटीपी या फिर जो भी जानकारी आपको शेयर करना होगा बाद में विभाग, तो आपको कर सकता है। फिर ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पे जो आपके पास है पर्सनल, आपको वही डालना होगा यहाँ पे। फिर ईमेल आईडी को आप यहाँ पे कंफर्म कीजिएगा। फिर यहाँ पूछा जा रहा है कि वर्किंग नॉलेज इन हिंदी एंड इंग्लिश, यहाँ पे क्या आपको हिंदी इंग्लिश का वर्किंग नॉलेज है या फिर नहीं है, तो आपको यहाँ पे यस कीजिएगा। आप देखिए नो भी कर सकते हैं, लेकिन नो तो बहुत ही कम मतलब क्या है आपको, क्योंकि स्टार्टिंग में मांगा गया कि आपको दोनों के अंदर आपको नॉलेज होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज आपको होना चाहिए, तो आपको यस करना होगा यहाँ पे। क्या आपको साइकिलिंग आता है, तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, यस करना होगा आपको यहाँ पे।
फिर डू यू पोसेस या लाइकली पोसेस और ऑन बिफोर द एडवर्टाइजमेंट डेट ऑल एसेंशियल एंड एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन, मतलब कि सीधा कहने का मतलब है कि जो भी आपका लास्ट डेट यहाँ पे है उससे पहले तक का आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन या एजुकेशन आपका कंप्लीट है या फिर नहीं है, क्योंकि अपेयरिंग वालों को यहाँ पे मौका नहीं दिया जाता है, आपको उससे पहले तक में कंप्लीट आपका हो जाना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल दीजिए यस कर दीजिए यहाँ पे। उसके फिर आपका अगर आपका सारा चीज़ यहाँ पे आपने फिल कर लिया तो यहाँ पे देखिए चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। देखिए उसका देखिए यहाँ पे पूरा यहाँ पे डिटेल जो आपने फिल किया है वो सारा चीज़ आपका यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे अच्छा से सारा चीज़ चेक कर ले, सही रहेगा तो आपको ओके करना है यहाँ पे, नहीं तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो जैसा मैं सारा चीज़ सही है तो मैं देखिए ओके करूँगा यहाँ पे। उसका देखिए कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका लिखा रहेगा, आपका इतना रजिस्ट्रेशन नंबर आपका है यहाँ पे आपका पासवर्ड रहेगा, आपको पासवर्ड यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो आपको कुछ नहीं करना होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सारा चीज़ आपको डिटेल आपको दिया गया है यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि देखिए आपको पेएबल मतलब कितना आपको 300 रुपये, जैसे सभी कैटेगरी का अलग अलग रुपया है यहाँ पे। तो जैसे मैं यहाँ पे यूआर से मैंने अप्लाई किया है तो यहाँ पे देखिए फी एप्लीकेबल आपको मेरे लिए 300 रुपये यहाँ पे रखा गया है यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए गो टू लॉगिन पे ऊपर जा सकते हैं, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, तो देखिए नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपका यहाँ पे वर्तमान पता आपका आ जाएगा। देखिए इसके एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 के अंदर कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, जो आपका आधार में हो या फिर आपका जो निवास वासी के अंदर जो आपका लिखा हो वो सब मतलब कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर कौन सा स्टेट में है, बिहार के अंदर आपका है तो बिहार डालिएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट कौन से जिला में आपका है यहाँ पे वो आपको डालना होगा यहाँ पे। फिर कंट्री पहले से इंडिया आपको यहाँ पे है तो इंडिया आपको रहने दीजिएगा यहाँ पे। फिर पिन कोड आपको यहाँ पे डालना होगा, अपना क्षेत्र का पिन कोड आपको डालना होगा। अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों सेम है तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए चेक बॉक्स आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, इज परमानेंट एड्रेस इज सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका दोनों फिल हो जाएगा। तो अगर आपका दोनों अलग अलग है तो दोनों अलग अलग आपको फिल करना होगा। उसका फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कैंडिडेट पर्सनल डिटेल, आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपको पूछा जा रहा है। मैरिटल स्टेटस आपको पूछा जा रहा है कि मतलब कि आप शादीशुदा हैं, अनमैरिड हैं, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। फिर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको मांगा जा रहा है यहाँ पे, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी या कोई अन्य यहाँ पे जो भी आपका है। तो आप जो भी यहाँ पे डालना चाहते हैं आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आपको उसका नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। फिर नेशनलिटी इंडियन पहले से आपको सिलेक्ट रहेगा। विजुअल मार्क आपका मतलब कोई आइडेंटिफिकेशन, आपके शरीर के ऊपर कोई चोट या फिर कोई निशान है वो आपको यहाँ पे बताना होगा, चाहे कि आपका तिल है कहीं भी तो वो आपको यहाँ पे निशान बताना होगा, कोई एक यहाँ पे लिख दीजिएगा यहाँ पे। तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पे जैसा कि आपको कहीं मतलब कि तिल है तो आपको लिख दीजिएगा मोल ऑन राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, कहाँ पे आपका है, थाई पे है, कहाँ पे है, जो भी आपका यहाँ पे जो यहाँ पे आप लिख दीजिए आपका। तो उसका फिर एडिशनल डिटेल के अंदर पूछा जा रहा है यहाँ पे वेदर क्रिमिनल केस के अंदर आपका रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है, वो आपको यहाँ पे सीधा नो करना होगा। यहाँ पे आपके ऊपर FIR हुआ है या नहीं हुआ है आपको यहाँ पे नो करना होगा। ये सारा चीज़ फिल करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पे आपको चलना है। देखिए उसका फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन का यहाँ पे आपका सेक्शन खुलेगा। तो इसके अंदर देखिए सीधा ये मैट्रिक पास है तो यहाँ पे देखिए सिर्फ आपको मैट्रिक का यहाँ पे डालना होगा। सबसे पहले नेम ऑफ स्कूल, आप कौन सी स्कूल से आप यहाँ पे मैट्रिक किए हैं वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर नेम ऑफ बोर्ड, कौन से बोर्ड से आप यहाँ पे किए हैं, जैसे CBSE है तो CBSE लिखिएगा, बिहार बोर्ड है तो बिहार बोर्ड लिखिएगा, मतलब कि BSEB लिख दीजिएगा या फिर फुल फॉर्म लिख दीजिएगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं रहेगा। फिर कौन से साल आप पास किए आपको यहाँ पे लिखना होगा, कौन से साल सेलेक्ट करना होगा आपको, कौन से साल जिस भी साल आप पास किए हैं वो आपको यहाँ पे डालना होगा। फिर स्कीम ऑफ मार्किंग, आपका मतलब कि आपके मार्कशीट के ऊपर क्या चीज़ लिखा हुआ है, परसेंटेज है, CGPA है, SGPA है, GPA है, वो आपको यहाँ पे डालना होगा। जैसे आपका CGPA, जैसे CBSE वालों का CGPA रहता है तो आपको यहाँ पे ग्रेड पॉइंट आपको यहाँ पे लिख देना होगा, यहाँ पे कितना ग्रेड आपको यहाँ पे आया है। फिर इक्विवेलेंट परसेंटेज आपको यहाँ पे देना होगा यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए आपका CGPA के अंदर मान लीजिए एज ए एग्जांपल देखिए आपका जितना भी CGPA होगा उससे 9.5 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका यहाँ पे परसेंटेज आपका यहाँ पे आ जाएगा। आपका अगर आप बिहार बोर्ड वाले हैं तो आपको देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कितना मार्क्स आपको आया है आपको परसेंटेज पे सेलेक्ट करके आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना मार्क्स आपको आया है 500 के अंदर, जैसे कि एज एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे मुझे 300 नंबर आया यहाँ पे तो उसके फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स आपका देखिए 500 मार्क्स का पेपर आपका होता है यहाँ पे। तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे 60% मार्क्स आपका आ जाएगा और डिवीजन में आप यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। ये सारी चीज़ करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। उसका फिर देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे है तो आपको यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए अब यहाँ बोला जा रहा है। जैसा कि सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको बोला जा रहा है कि आपका पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे डालना होगा, जैसा कि जिसका 50 से 100 KB के बीच में आपका यहाँ पे आपका फोटो आपका होना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए आपको ब्राउज पे आपको क्लिक करना होगा, जहाँ भी आपका फोटो रहेगा आप वहाँ फोटो सेलेक्ट कीजिएगा, फिर आपको अपलोड पे क्लिक करना होगा, आपका फोटो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसी प्रकार से आपको यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर देखिए हिंदी सिग्नेचर यहाँ पे लिखा गया है, पहले आप यहाँ पे अच्छा से इसको देखें, यहाँ पे देखिए हिंदी लिखा गया 10 से 20 KB आपका होना चाहिए। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे इसको अपलोड कीजिएगा। फिर उसका नीचे आपको इंग्लिश सिग्नेचर आपको नजर आ रहा होगा तो यहाँ पे तीनों का आप अपलोड करिएगा उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप फोटो अपलोड कीजिएगा। फिर ये सारा चीज़ करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
देखिए उसका फिर यहाँ पे पूरा फॉर्म का आपका पूरा प्रीव्यू यहाँ पे आ जाएगा, जो जो आपने यहाँ पे सारा चीज़ फिल किया है वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे एक एक चीज़ को बढ़िया से चेक कर लें, क्योंकि इसका फिर आपको एडिटिंग का मौका देगा नहीं देगा कोई नहीं जानता। आप इसको एक बार बढ़िया से चेक कर लें, आपका नाम, पिताजी का नाम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो जो चीज़ यहाँ पे आपको मांगा गया था सारा चीज़ को बढ़िया से आप यहाँ पे चेक कर लें यहाँ पे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करने के बाद अगर आपका सारा चीज़ सही रहेगा, सबसे नीचे आपको यहाँ पे आई हैव रीड योर नोटिफिकेशन, यहाँ पे इसके ऊपर चेकअप बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा। उसका फिर कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे देखिए अगर आपका कोई गलती हो गया है तो यहाँ पे एडिट पे जाके आप उसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं, अगर आपका सारी चीज़ सही है तो आपको मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे खुलेगा, तो इसके पे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको इसको क्लिक कर देना है। फिर प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पे देखिए सारी चीज़ आ गया यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे मेरा यहाँ पे जैसे मैंने 300 रुपया है, तो आपका अलग होगा, जैसे आई थिंक 175 रुपीज़ अप्रॉक्स आपका कुछ रहेगा आप लोग का यहाँ पे, बाकी अदर कैटेगरी का। तो यहाँ से देखिए आप UPI से भी कर सकते हैं, स्कैन QR कोड भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से मतलब कार्ड पेमेंट भी कर सकते हैं। आपको जिस प्रकार से पेमेंट आपको करना है, आपको यहाँ पे UPI डालिएगा तो UPI डाल के वेरीफाई कीजिएगा। फिर आप जैसे पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको यहाँ पे आपका फॉर्म ऑटोमेटिक आपका सबमिट हो जाएगा, तो आप वहाँ जाके प्रिंट आउट उसको निकाल सकते हैं। तो जैसे यही टोटल पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स पे जाकर कमेंट करें, वहाँ मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।